पाकिस्तान में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग महंगाई के कारण सरकार को कोस रहे हैं और आलम यह हो चुका है कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। लोगों की जेबें लगातार खाली होते जा रही हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सरकार के पास भी खासा धन बचा नहीं है। पाकिस्तान की इस चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले पाकिस्तान और भारत के बीच का रिश्ता समझना होगा। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उसका एक कारण उसके भारत के साथ रिश्ते भी हैं। अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक होते तो शायद पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं होती। पिछले साल जो पाकिस्तान में बाढ़ आई उसके वजह से वहां की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा, खासकर टमाटर और प्याज जैसी फसलों को, जिसकी वजह से उनकी महंगाई बढ़ी और लोग उन फसलों को, उन सब्जियों को खरीदने में असक्षम हो गए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते ठीक होते तो शायद भारत अटारी और वाघा बॉर्डर से उनको फसलें भेज पाता और पाकिस्तान के लोग फसलें खरीद पाते और शायद महंगाई नहीं बढ़ती। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिश्ते को अगस्त 2019 से ही बंद कर दिया था। उसके बाद 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उसने बताया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स का ट्रेड भारत से जारी रहेगा। जिसके बाद कई सारे ट्रेड होने वाली चीज़ों को उसने नेगेटिव लिस्ट में भी डाल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को किसी एक थर्ड कंट्री से ट्रेड करना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर आपको टमाटर और प्याज खरीदना है तो आप किसी एक थर्ड कंट्री से जाके टमाटर प्याज खरीदेंगे और उसकी वजह से वहाँ की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा और देश को इस इनफॉर्मल ट्रेड से रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। अगर किसी भी देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकलना है तो उसको रेवेन्यू की सख्त जरूरत है। मतलब सीधा साफ है, अगर पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से, अपनी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था से बाहर निकलना है तो सबसे पहले इस इनफॉर्मल ट्रेड से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान को मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है और वो है अमेरिका। एक रिपब्लिकन मेंबर ने कहा है कि पाकिस्तान एक नॉन नेटो अलाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को समय समय पर मदद दी जा चुकी है। इसके बाद अमेरिका में एक चर्चा तूल पकड़ी कि पाकिस्तान को इस दर्जे से भी हटाया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खासा झटका लग सकता है। इसी वजह से किसी भी देश को अपने पड़ोसी देश के साथ में संबंध, रिश्ते ठीक रखने चाहिए। दो देशों के बीच में वैल्यू चेन जैसे ऑटोमोबाइल्स, गारमेंट्स और टेक्सटाइल जब तक डेवलप नहीं होते हैं तो इसका बहुत सारी चीज़ों पर असर देखने को मिलता है, खासतौर पर रोजगार और ट्रेड पर, जिसकी वजह से किसी भी देश की इकोनॉमी पर खासा प्रभाव पड़ता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की अर्थव्यवस्था देखें तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर डामाडोल है, यानी ग्रो कर ही नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना होगा और अपने टैरिफ रेट्स को कम करना होगा और वहीं दूसरी तरफ अपने साथ भारत के रिश्ते को कायम और सुधारना पड़ेगा। पाकिस्तान की आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है क्योंकि पूरा देश कर्ज में डूब चुका है। अगर पाकिस्तान अपनी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था से निकलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग नहीं करता है, तो शायद उसका भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा और शायद उससे भी बदतर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। इस तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द फुटप्रिंट।